नमस्कार दोस्तों। आज हमारा क्लास का चौथा दिन है और हम क्लास में ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। और ज्योग्राफी में हमने पिछले सेशन में देखा कि कर्क रेखा और अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा एवं भारत की मानक समय रेखा, इन सभी टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। और आप लोग जो है यदि पिछली क्लास नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिएगा, वहाँ से आपको बहुत कुछ समझ में आएगी। और यदि आप 20 से क्लास करेंगे तो उतनी समझ में नहीं आएगी, तो आप लोग जो है स्टार्टिंग से क्लास कीजिए। एवं आज जो है ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे भारत के सागर और महासागर एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्य और भारत के किन किन राज्य जो हैं वो समुद्री सीमा बना रहे हैं एवं कौन कौन से राज्य स्थलीय सीमा बना रहे हैं, इन सभी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पूर्वी राज्य या पूर्वोत्तर राज्य, जो राज्य पूरब में है वो पूर्वोत्तर राज्य कहलाता है। और पूर्वोत्तर राज्य को ही जो है 7 बहनों का राज्य कहते हैं, 7 सिस्टर कहते हैं। और ये 7 सिस्टर से क्वेश्चन आते ही हैं। पूर्वोत्तर राज्य 7 सिस्टर, 7 मतलब 7 बहनों का राज्य में 7 राज्य आते हैं। और पिछले सेशन में हम पढ़े थे कि कर्क रेखा, और कर्क रेखा में वहाँ पे जो 2 7 सिस्टर आते थे, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप कोई भी एग्ज़ाम को देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो कर्क रेखा से जो है भारत के 2 राज्य उसमें आते हैं, एक त्रिपुरा एवं मिजोरम, 2 पूर्वोत्तर राज्य आते हैं 7 बहनों में। यदि आप देखें कि पूर्वोत्तर राज्य, यदि हम बात करें तो हमारा ये पूरब है, तो ये पूर्व है और इन्हीं को जो है राज्य को जो है पूर्वोत्तर राज्य कहते हैं। और पूर्वोत्तर राज्य जो हैं, पूर्वोत्तर राज्य को ही कहते हैं 7 सिस्टर, यानी कि 7 बहनों का राज्य, 7 बहनों का राज्य, यानी कि 7 सिस्टर जो है इन्हीं को बोलते हैं 7 सिस्टर। और 7 सिस्टर में जो है 7 ही स्टेट आते हैं, 7 राज्य आते हैं। और 7 सिस्टर में यदि हम देखें तो 7 राज्यों में यदि हम देखें तो अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा एवं मिजोरम, ये 7 सिस्टर हैं, 7 बहनों का राज्य। अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 7 जो हैं राज्य पूर्वोत्तर राज्य 7 बहनों का राज्य कहलाता है। और यदि हम देखें त्रिपुरा एवं मिजोरम को, तो ये 2 ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। यहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है। तो आप इसको लिख सकते हैं कि भारत
के पूर्वोत्तर राज्य 7 या 7 सिस्टर 7 बहनों का राज्य जो है 7 हैं, और अरुणाचल प्रदेश, असम है, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा एवं मिजोरम है। एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्य 2 हैं जो कर्क रेखा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा इनसे होकर जो है इन 2 राज्यों से होकर गुजरती है, वह है त्रिपुरा एवं मिजोरम। और कर्क रेखा जो हम उस दिन बताए थे, आपको हम बता रहे थे कि पश्चिम से पूरब की ओर हम सजाए हुए बताए थे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि कर्क रेखा जो थे आप पूरब से पश्चिम की ओर सजाकर आप बताइएगा कि कौन कौन से राज्य जो हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर आएंगे। तो ये थे 7 बहनों का राज्य, 7 सिस्टर। इनको नोट डाउन कर लीजिए एवं लिखिए कि त्रिपुरा एवं मिजोरम 2 ऐसे पूर्वोत्तर राज्य हैं, 7 बहनों का राज्य हैं जिनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। और यदि हम बात करें भारत के सागर एवं महासागर, भारत के सागर और महासागर के बारे में, भारत के सागर एवं महासागर के बात करते हैं। यदि हम भारत को देखें तो इधर जो है अरब सागर है, इधर जो है अरब सागर है, इधर अरब सागर है और इधर जो है बंगाल की खाड़ी है, इधर बंगाल की खाड़ी है और इधर दक्षिण में जो है हिंद महासागर है, इधर जो है हिंद महासागर। और यदि इधर हम देखें तो इधर जो है खंभात की खाड़ी है, इधर जो देखें हम इधर खंभात की खाड़ी है। ये भारत है और भारत के इधर जो पूरब हैं, उत्तर और पूरब में जो है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी स्थित है। इधर बंगाल की खाड़ी है, पूरब में बंगाल की खाड़ी स्थित एवं है। इधर हम देखें दक्षिण पश्चिम में तो अरब सागर है, भारत के दक्षिण पश्चिम में जो हैं अरब सागर है एवं भारत के दक्षिण में जो हैं वो हिंद महासागर है। एवं इन सभी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं कि बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर एवं अरब सागर, और यहाँ पे जो है लक्षद्वीप है, यहाँ पे जो है मेरा लक्षद्वीप है और लक्षद्वीप जो है अरब सागर में ही आता है, लक्षद्वीप जो है अरब सागर में ही आता है। एवं बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे जो है बंगाल की खाड़ी है और बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान निकोबार आता है, अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है और बंगाल की खाड़ी में ये आता है। और जब हम पढ़ा रहे थे आपको भारत की उत्तरी बिंदु, दक्षिणी बिंदु व मुख्य भाग से सबसे दक्षिणी बिंदु, तो यहाँ पे जो है कैप कमोरिन, तमिलनाडु में जो है कैप कमोरिन है, तमिलनाडु में कैप कमोरिन है। और ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर, कैप कमोरिन एक ऐसा स्थान है भारत का मुख्य भाग से दक्षिणतम बिंदु है जिनसे बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों आपस में मिलती है, ये तीनों आपस में मिलती है। आप नोट डाउन कीजिए और स्टार मारिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर ये तीनों जो हैं भारत के मुख्य भाग के दक्षिणतम बिंदु कैप कमोरिन में आपस में मिलते हैं, ये तीनों जो है आपस में कैप कमोरिन में मिलते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए आप कि भारत के सबसे दक्षिणतम, भारत के मुख्य भाग से दक्षिणतम बिंदु जो हैं वो कैप कमोरिन, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर ये तीनों जो हैं कहाँ पे मिलते हैं, कैप कमोरिन में मिलते हैं। इन सभी बातों को नोट डाउन कीजिए एवं लिखिए आप कि अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर जो हैं, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी एवं हिंद महासागर ये कैप कमोरिन में मिलते हैं, यानी कि तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं कि तमिलनाडु के
कन्याकुमारी में मिलते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलते हैं। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में मिलते हैं। यहाँ पे हम बताए ही थे कि यहाँ पे तमिलनाडु है और ये सबसे लास्ट जो है कैप केमोरिन, या तमिलनाडु के कन्याकुमारी, ये भी दे सकते हैं, तमिलनाडु के कन्याकुमारी। इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कर लिए। और यदि हम आगे देखें तो भारत के थोड़ी बहुत जो है भारत की नक्शा टेढ़ी मेढ़ी होगी। भारत के 9 राज्य जो है वो जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। तो एक और नोट डाउन कीजिए, लिखिए वहाँ पे कि भारत के 9 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य वो जल सीमा बनाते हैं, लिख लिए। एवं 19 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। 19 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। 19 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। 19 राज्य जो हैं वो जलीय सीमा नहीं बनाते हैं। नोट डाउन कीजिए। यदि हम भारत के 9 राज्य को देखें, भारत के 9 राज्य जो समुद्री सीमा बनाता है, या जल सीमा बनाता है, वो यदि आप इधर से देखेंगे तो इधर मेरा गुजरात हो जाएगा। गुजरात ये समुद्री सीमा बना रहा है। दूसरा गोवा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और 9 नंबर में आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। भारत के 9 राज्य जो समुद्री सीमा बनाते हैं वो हैं गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य हैं जो समुद्री सीमा बनाते हैं। और यदि हम भारत के सबसे बड़े समुद्री सीमा की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो है गुजरात, और वहाँ पे स्टार मारिए, लिखिए कि भारत के, जब लिख लीजिए आपके गुजरात जो हैं सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है। गुजरात सबसे बड़ी सीमा बनाता है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है, सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है। और गुजरात जो है ये सबसे बड़ी समुद्री सीमा बनाता है। एवं गोवा जो है वो छोटी सीमा बनाता है। सबसे छोटी जो है वो गोवा बनाता है। एवं यदि हम देखें गुजरात को तो इसके समुद्री सीमा जो है वो 1600 किलोमीटर है। वो 1600 किलोमीटर सबसे बड़ी समुद्री सीमा जो है वो गुजरात बनाता है एवं 1600 किलोमीटर बनाता है। और सबसे छोटी यदि देखें तो वो गोवा की है, वो 101 किलोमीटर जो है ये बनाता है।
सबसे छोटी समुद्री सीमा जो है वो गोवा 101 किलोमीटर बनाता है। इन सभी बातों को आप नोट डाउन कीजिए कि भारत के जो है समुद्री सीमा 9 राज्यों से बनती है एवं सबसे बड़ा जो है वो गुजरात से 1600 किलोमीटर एवं सबसे छोटा जो है वो गोवा से 101 किलोमीटर। इन सभी बातों को नोट डाउन कीजिए। नोट डाउन कर लिए। एवं अब हम देखते हैं कि भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा के बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा किन किन राज्यों से, यदि हम भारत की स्थलीय सीमा देखें, स्थलीय सीमा वो देखें हम जलीय सीमा और ये देखें स्थलीय सीमा देख रहे हैं। स्थलीय सीमा, भारत जो है सबसे बड़ा स्थलीय सीमा वो बांग्लादेश के साथ साझा करता है। सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश से जो है सबसे बड़ा सीमा बनाता है। एवं सबसे छोटा जो है वो आपका अफ़गानिस्तान से बनाता है। वो आपका सबसे छोटा जो है वो अफ़गानिस्तान से बनाता है। स्थलीय सीमा सबसे बड़ा जो है वो बांग्लादेश के साथ बनाता है एवं सबसे छोटा जो है वो अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है एवं वो सबसे छोटा जो है अफ़गानिस्तान के साथ बनाता है। लिख लिए। अब यदि हम देखें और यहाँ पे एक और चीज़ नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की समुद्री सीमा जो है वो आपका लगभग 6100 किलोमीटर बनाता है। जलीय सीमा जो है वो 6100 किलोमीटर, जलीय सीमा जो है ये 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर बनाता है। एवं स्थलीय सीमा की बात करें तो 15200 किलोमीटर स्थलीय सीमा जो है, स्थलीय सीमा नोट डाउन कीजिए। स्थलीय सीमा जो है ये 15200 किलोमीटर बनाता है, 15200 किलोमीटर बनाता है। भारत जो है स्थलीय सीमा 15200 किलोमीटर बनाता है एवं भारत जो है समुद्री सीमा 6100 किलोमीटर 6100 किलोमीटर बनाता है। इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए, इन सभी चीज़ों को नोट डाउन कीजिए। एवं यदि हम स्थलीय भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा की बात करें, भारत के स्थलीय एवं जलीय सीमा की बात करें तो 22,716 किलोमीटर, 22,716 किलोमीटर बनाता है, 22,716 किलोमीटर बनाता है। भारत की जलीय सीमा एवं स्थलीय सीमा जो है 12,716 किलोमीटर बनाता है, 12,716 किलोमीटर बनाता है। इन सभी चीज़ों को आप देख लिए, इनको नोट डाउन कर लीजिए फिर से कि भारत की स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा जो है ये दोनों 22,716 किलोमीटर बनाता है, 22,716 किलोमीटर बनाता है। तो इन सभी चीज़ों को देख लिए और अब हम बात करते हैं द्वीप के बारे में। द्वीप क्या होते हैं? द्वीप, आइलैंड जिसको बोलते हैं, भारत में मुख्य रूप से जो है 2 द्वीप ही हैं। लेकिन यदि हम देखें अंडमान निकोबार में एक सबसे पहले 2 द्वीप हैं, 2 द्वीप हैं, द्वीप 2 ही हैं, एक अंडमान निकोबार, एक अंडमान निकोबार और दूसरा जो है लक्षद्वीप है, एक अंडमान निकोबार एवं एक लक्षद्वीप।
अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप जो है दो भारत के द्वीप हैं। भारत के दो द्वीप हैं, एक अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। लेकिन अंडमान निकोबार में ही बहुत सारे छोटे छोटे बहुत सारे द्वीप हैं, लेकिन मुख्य रूप से दो द्वीप हैं, वो है अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। एक अंडमान निकोबार एवं लक्षद्वीप। और द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। द्वीप सबसे बड़ा जो है विश्व का द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। आप नोट डाउन कर सकते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप वो है ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड की राजधानी जो है वो नूक है। ग्रीनलैंड की राजधानी जो है वो नूक है। विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। और ये जो है ग्रीनलैंड जो है ये मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। ग्रीनलैंड को यदि आप देखेंगे मैप में तो ये उत्तरी अमेरिका के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे शासन प्रशासन जो करते हैं वो यूरोप के द्वारा किया जाता है, डेनमार्क के द्वारा किया जाता है। ये डेनमार्क का ही भाग है जो कि ये उत्तरी अमेरिका में है, ग्रीनलैंड। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आप लिख लीजिए कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है और ग्रीनलैंड की राजधानी नूक है। एवं ये जो है भौगोलिक रूप से जो है ये उत्तरी अमेरिका या उत्तरी अमेरिका के महादेश में स्थित है। एवं शासन प्रशासन जो है ये डेनमार्क के द्वारा किया जाता है, यूरोप के द्वारा किया जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आप समझ गए होंगे। भारत की स्थलीय सीमा एवं जलीय सीमा, भारत की स्थलीय सीमा भारत की जलीय सीमा किन किन राज्यों से बनती है, एवं सबसे बड़ा जलीय सीमा कौन बनाता है, एवं सबसे छोटा जलीय सीमा कौन बनाता है। और हम देखें कि स्थलीय सीमा जो है बांग्लादेश सबसे बड़ा जो है बांग्लादेश सीमा बनाता है भारत के साथ स्थलीय सीमा, एवं सबसे छोटा जो है वो आपका अफगानिस्तान बनाता है। और भारत की स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर है। और टोटल जो है कुल जो है स्थल एवं जलीय मिला के जो है 22,716 किलोमीटर है। इन सभी चीज़ों के बारे में देख लिए। आज का क्लास इतना ही रखते हैं, एवं कल हम पढ़ेंगे प्रायद्वीप और भारत के पड़ोसी देश के बारे में पढ़ेंगे, एवं जो भी चैनल हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो आप लोग जो है क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करवाएं। अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से जो भी हैं उनको शेयर करें। और यदि आप कोचिंग 4.0 के बारे में बताते हैं तो यहाँ पे रोज़ क्लास होती है। एवं अभी हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं और अन्य सारे सब्जेक्ट की चर्चा करेंगे। और कुछ दिनों में जो है 2 सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों तक जो है हमारी शिक्षा पहुँचे, इसके लिए आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज का क्लास इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।